नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपना बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, जो न केवल लॉ स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक सामान्य इंसान को भी, एक सामान्य व्यक्ति को भी ये जानकारी होनी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357C 357 ग और वर्तमान में अस्तित्व में, जैसा कि आप जानते भी हैं, 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 397 पीड़ितों के उपचार के बारे में उपबंध करती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल, वो निःशुल्क उपचार करने के लिए बाध्य हैं, उनको निःशुल्क उपचार देना ही देना होगा। क्या है परिस्थितियां, वही मैं बताना जा रहा हूं, जिसका उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357C में था, और वर्तमान में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू है, उसकी धारा 397 में भी इसका उपबंध है। तो 397 की आप भाषा देखेंगे तो उससे आप समझ जाएंगे ये क्या है। 397 की जो हेड नोट्स है वो है पीड़ितों का उपचार। इसका वो है कि सभी लोग या प्राइवेट अस्पताल, सभी लोग या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार की या स्थायी निकाय की या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चलाए जा रहे हों, किसके द्वारा, या तो सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो हॉस्पिटल चलाए जा रहे हों, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70, धारा 71, धारा 124 की उपधारा 1 के अधीन या लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, धारा 6, धारा 8, धारा 10 के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ित को निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे, और ऐसे घटना की सूचना तुरंत और तत्काल पुलिस को देंगे। दो तरह का दायित्व डालती है सरकारी हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। पहला कि वो इन अपराधों से जिनका मैंने अभी उपलब्ध किया, धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 65, 66, 67, 68, धारा 70, 71 या धारा 124 की उपधारा 1 या पॉक्सो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 6, 8 या 10 के अधीन आने वाले किसी अपराध से कोई पीड़ित है तो उसका वो तुरंत निःशुल्क उसको उपचार उपलब्ध कराएगा। प्राथमिक या चिकित्सीय जो भी उपचार होगा उसको तत्काल उपलब्ध कराएगा। और दूसरा है कि वो घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देगा। तो दो चीज़ें हैं मित्रों, एक तो है तत्काल निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराने के, या फिर और पुलिस को सूचना देने का दो दायित्व आरोपित करती है धारा 357 का दंड प्रक्रिया संहिता, और वैसा ही प्रावधान अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 397 में दिया गया है। तो इस धारा को आप समझ गए होंगे। पहली बात कि अब धारा 64 वगैरह देखिए महिलाओं से संबंधित अपराध है, महिलाओं से रेप किसी भी परिस्थिति में होता है, 64, 65, ये सब रेप वगैरह से संबंधित सेक्शंस है। और पॉक्सो भी आप जानते हैं इसी तरह की सेक्सुअल ऑफेंसेज होते हैं। तो अगर ऐसे ऑफेंसेज हो रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो कोई व्यक्ति लेके जाता है तो डॉक्टर्स ये नहीं कर सकते पहले पैसा जमा करो। जैसा कि आप जानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बड़ी समस्या आई है। सरकारी हॉस्पिटल तो एडमिट कर लेते हैं, वहाँ भी डॉक्टर
डॉक्टर्स के द्वारा कभी कभी उपेक्षा की जाती है, लेकिन सामान्यतः सरकारी हॉस्पिटल्स में निःशुल्क उपचार होता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल केवल ऐसा प्रतीत होता है कि वो मनी के लिए, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में सब पे वो नहीं कर रहा हूँ, मनी माइंडेड होते हैं और पूरी तरह से केवल वो पैसे के नहीं होता तो उपचार नहीं कराते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में एक आम व्यक्ति को, एक आम नागरिक को जानकारी होनी चाहिए कि उनका यह दायित्व है कि वो तत्काल प्राथमिक और चिकित्सीय उपचार उस पीड़िता को उपलब्ध कराए, विक्टिम्स को उपलब्ध कराए। और दूसरी बात कि वो उन पे एक और अधिक दायित्व अधिरोपित है कि पुलिस को सूचना नहीं दी गई है। मान लीजिए पुलिस को अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई व्यक्ति लेके पहुंचा दिया उसको, मान लीजिए कहीं किसी विक्टिम के साथ रेप हुआ और उसको करके फेंक दिया गया, फेंक देते हैं, जैसा कि अक्सर जो असामाजिक तत्व होते हैं करते हैं। तो उसको उपचार, अगर कोई व्यक्ति है थर्ड पर्सन है तो उसको ले जाएगा, उसको एडमिट कराएगा और उसकी सूचना हॉस्पिटल का ये दायित्व होगा कि पुलिस को इसकी सूचना दे। मुझे उम्मीद है कि अब धारा 397 को समझ गए होंगे। रेप विक्टिम्स को, महिला संबंधित अपराध के विक्टिम्स को, पॉक्सो के विक्टिम्स को निःशुल्क चिकित्सीय और निःशुल्क प्राथमिक और चिकित्सीय उपचार कराने के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल बाध्य हैं और वो ऐसे अपराध की सूचना पुलिस को देने के लिए बाध्य हैं। इसमें सेल शब्द का प्रयोग है, आप जब भी देखेंगे इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो उसमें सेल शब्द का प्रयोग है, जो पूरी तरह से उन पर आदेशात्मक दायित्व डालते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।